students, welcome to your next class. गॉगल्स लगा के हीरो बन के मैथ्स क्लास अटेंड कर। लगा लिया मैंने माइक। गौरी, यू वांट टू से कि मैम आपने माइक जैसे जैसे आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी ना मेरे साथ, तो जैसे मैं समझ गई ना कि गौरीश क्या कहना चाहता है, वैसे आप भी समझ जाओगे कि मैम क्या कहना चाहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी 19 स्टूडेंट्स दे हैव एंटर्ड, सो लेट मी वेट, क्योंकि आज हमने विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। तो मैं स्टेटमेंट कोशिश करूंगी यहाँ पे लिखूं, कोई स्टेटमेंट नोट करने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, आप समझना उसको। मैं ग्रुप में डालूंगी असाइनमेंट, आप वहां से स्टेटमेंट्स नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यहाँ से मत नोट करने बैठ जाना, फिर कहोगे हमारा छूट गया। slowly and slowly students they are entering into class, might be they are taking their lunch, right? क्या पता किसी की फेवरेट डिश बनी हो लंच में और उसको लग रहा हो कि मैं और ज्यादा खा लूं और खा लूं और खा लूं। 21 धीरे धीरे करके आ रहे हैं। चलो भाई, appreciate to those, appreciation for those who have entered. As I told you, please enter 5 minutes earlier. चलिए, so here I'm going to start with the फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बड़ा इजी, आप खुद कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट फिर भी ब्लर है बोर्ड में ना, प्रॉब्लम ही है, देख लिया। नाउ इट इज ओके, अब ठीक है। हाँ जी हरमीत सिंह जी, इतनी देर की मैं यहाँ से आपसे बातें कर रही हूँ, आपने तब नहीं हैंड रेज किया। अब जब पढ़ाने लगी हूँ तब आपने हैंड रेज किया। बताओ क्या कहते हैं? यस मैम, मैम असाइनमेंट फिर कॉपी पे करनी है? बिल्कुल करनी है। ओके मैम, थैंक यू। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज -10 into +9 within the bracket +-10. This I am leaving to you. खुद करना है इसको, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसके साथ। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए थे, ये आप अपने आप कर सकते हो। आई एम लीविंग इट टू यू, ठीक है। लाइट जगह के थोड़ा सा फर्क पड़े। हाँ, दिस इज मोर क्लियर नाउ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम लीविंग टू यू। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटर है कि 90 से ही रखो, उससे और सॉफ्ट लगता है। बट द सेकंड क्वेश्चन इज write a pair of integers, write a pair of integers whose sum is 0 and difference is 10. हमने दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनको जब हम ऐड करें आंसर 0 आए, and when we subtract them answer comes out to be 10. Let us see. Suppose I am choosing the integer -5 and 5. You have to think बेटे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप खुद सोचो कि कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करके 0 बने और डिफरेंस करके 10। देखो, अब मैं अगर इनको ऐड करूं, -5 + 5, 5 टॉफीज थी, 5 ही खा ली, बची कितनी? 0। सम 0 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करें, आपने सेकंड नंबर पहले लिखना है, फर्स्ट पहले लिखोगे तो आंसर नहीं बनेगा। डिफरेंस मींस ये नंबर मैंने लिखा, डिफरेंस मींस माइनस, जब दो साइंस इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्रैकेट लग जाती है, ठीक है। डिफरेंस मींस दिस माइनस दिस, ओनली देन 10 विल बी फॉर्म्ड। अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 10 नहीं बनेगा आपका। तो दिस इज लाइक दिस विल बी 5 + 5, that is 10. So these are the two numbers. When we are adding them, answer comes out to be 0, and when we are subtracting them, answer come out to be 10. Note कर लो।
These are the two integers that I am searching out, whose sum it comes out to be 0, and when I am subtracting them, पहले ये लिखोगे सब्ट्रैक्शन में, अगर ये लिखोगे तो डिफरेंस -10 बन जाएगा, हमें 10 चाहिए तो मैंने पहले ये लिखा 5 minus -5, दिस बिकम्स 10। क्वेश्चन नंबर 3 रब कर दूं, हो गया नोट? चलो थर्ड क्वेश्चन आ देखिए, ये डस्टर तो बेकार ही हो गया वैसे मैंने। थर्ड क्वेश्चन, इतना चौक लगा हुआ है। Third is write two integers which are smaller than -3. सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाओ। This is 0, -1, -2, -3. कंडीशन क्या है? Two integers which are smaller than -3. दो इंटीजर्स हमने ऐसे लिखने हैं जो कि -3 से स्मॉलर हैं। और भी आगे जाना पड़ेगा, स्मॉलर लेना है ना, so you will be having -4 and -3 से स्मॉलर। आपको पता है when we move towards right side number become bigger, when we move towards left side number become smaller, right? so two integer less than -3 लाने के लिए आपको नंबर लाइन पे किस साइड पे मूव करना है? लेफ्ट पे। so आप लिखोगे two integers less than -3 इक्वल टू -4 and -5। एक कंडीशन उसने और बोली, कहता एक तो ये -3 से दो छोटे इंटीजर लिखो भाई, और साथ ही ये भी बताओ कि जो उनका डिफरेंस है, इनका ये जो डिफरेंस, जो हमें जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज ग्रेटर देन -3। चलिए डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मीन्स फर्स्ट नंबर माइनस द सेकेंड नंबर। देखिए जरा डिफरेंस क्या बन रहा है, ये बना माइनस माइनस +5, दिस बिकम्स 1। डिफरेंस 1 आया, एंड व्हाट यू कैन से अबाउट 1? 1 इज ग्रेटर देन -3, व्हिच इज ग्रेटर देन -3। देखो क्या कंडीशन थी, कहता दो नंबर ढूंढो जो -3 से छोटे हैं। मेरे को खुद नहीं आते थे, मैंने फटाफट नंबर लाइन बनाई, और मुझे पता है कि छोटे नंबर्स फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे हमें मूव करना पड़ता है। बच्चे एंटर नहीं कर रहे, नहीं मैंने देखा भी मीटिंग तो नहीं लॉक, मीटिंग तो ठीक है, फिर नहीं आना होना, मैथ्स की क्लास नहीं लगानी तो ठीक है फिर। तो -3 से छोटे दो नंबर्स ये हुए। उसके बाद उसने पूछा कि इनका डिफरेंस फाइंड करो और देखो कि क्या ये -3 से बड़ा है। वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस, डिफरेंस इज 1 तो होता ही -3 से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन -3। इज इट ओके अक्षरा? ओके चलिए अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज what is the multiplicative identity for integer a? integer a याद है आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एनीवन रेज करो अपने हैंड। गौरीश का हैंड रेज हुआ, जैस्मीन का, एनीवन एल्स? विरोनिका ने हैंड रेज किया, देवांग ने, साविया से पूछूंगी मैं तो, साविया हैंड नहीं रेज कर रहा। साविया आप बताओ बेटे, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? साविया गायब ही हो गया। शुभ से पूछते हैं, शुभ यू टेल व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए? माइनस है। माइनस ए? अच्छा नो मैम, नो मैम, मैम माइनस मैम 1 और माइनस है। 1 होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, क्योंकि जब हम 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ए ही आ जाता है। तो विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। चलो ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, उसको मैं एंड में करवाऊंगी। अब हैंड डाउन कर लो, अब अगला क्वेश्चन शुरू होने लगा है, पिछला खत्म हो गया, फिर मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ थोड़ी 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, देयर इज ए ग्रोजर, ग्रोजर मीन्स जो ग्रोसरी सेल करता है, ठीक है, जैसे हमारे पड़ोस में करियाने वाले अंकल, वो उनकी बात हो रही है, ठीक है। बच्चे अपने आप को टॉकिंग, योर वॉइस इज डिस्टर्बिंग, चलिए। सो यू सी, ग्रोजर मीन्स साथ वाले करियाने वाले अंकल हमारे, had a profit of rupees 47 on Monday. On Monday, profit of rupees 47. On Monday, profit of rupees 47. On Tuesday, loss of rupees 12. On Tuesday, loss of rupees 12. On Wednesday, loss of rupees 8. मंडे अंकल को फायदा हुआ 47 रुपीज का, ट्यूसडे उनको लॉस हो गया 12 का, वेंसडे भी बेचारे अंकल को लॉस हुआ। तो एंड में क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड हीज नेट प्रॉफिट और लॉस इन 3 डेज। 3 डेज में क्या हुआ देखते हैं जरा। सो हम इन सबको ऐड करेंगे, तो एडिंग ऑल, सबको ऐड किया, पहला है प्रॉफिट 47 प्लस दूसरा है लॉस 12 लिखूं या -12, -12 प्लस थर्ड इज लॉस, प्लस लिखूं या माइनस, माइनस। आज बच्चे कहीं पे गए हुए हैं, आज बहुत कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, 30 स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव जॉइन्ड द क्लास। विशव कुछ कहना चाहता है, विशव? हाँ जी बेटे। मुझे पता मैम, पहले मैम पीएम को मैम मुझे फोन आया था, मैम इंग्लिश की क्लास नहीं लग रही थी मैम, लगता है वहीं पे बैठे। क्या करना है मैम? पहले मैम मुझे मैम सबका फोन आया था कि कौन सी क्लास लग रही है, मैं क्या इंग्लिश की क्लास लगनी शायद, तो शायद अब वहीं पे इंग्लिश की क्लास लगाई बैठे हैं। तो आपने मैम ये मैम सही, आपने क्यों मैम ऐसे मुझे लगा आपने क्यों ऐसे मैम, आपको नहीं पता मैथ्स का पीरियड है? मेरे को ग्रुप में मैसेज डालने दो बेटे। ये कंफ्यूजन कैसे आपको हो गई भी? रोज आपका मैथ्स का पीरियड होता है। चलिए ठीक है। सो ये हमने अब ऐड करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करो, दिस इज 47 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमने यहाँ पे जो है वो चलिए। सो नाउ सब्ट्रैक्टेड 47 minus 12, this will be 35 minus 8, this will be 23। तो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, गलत हुआ कुछ, 12 माइनस हुआ 35, स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 27। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इन ऑल ग्रोसरी वाले अंकल को प्रॉफिट हुआ कि लॉस? पॉजिटिव आंसर आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। सो द पर्सन, द अंकल, द ग्रोसरी वाला अंकल, द ग्रोसर विल बी हैविंग प्रॉफिट ऑफ ₹27। हाँ जी साविया, कहाँ थे बेटे आप? अब एंटर किए हो क्लास में? मैम मैं पहले था, अच्छा, मेरी 11:46 पर ज्वाइन होगी थी। अच्छा, पूछना है कुछ आपने? मैम आंसर देने के लिए किया था। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7।
Height of a place A is 1800 meter above sea level. Another place B is 700 meter below sea level. देखो, एक sea level है, this is sea level. एक प्लेस A है जो कि sea level से 1800 मीटर ऊपर है, ऐसे. There is another place B which is below sea level. कितना? 700 मीटर. Another place B is 700 meter below sea level. ये above sea level 1800 and below sea level 700. What is the difference between the level of these two places? हमें दोनों places के level का difference find करना है. So difference in the level. देखो, सबसे पहले ये पॉजिटिव 1800, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं माइनस, एंड मोर ओवर दिस 700 as it is downward, so you will write minus 700. This will be 1800 plus 700 give you 2500. ग्राउंड लेवल से एक प्लेस 1800 ऊपर, 700 दूसरा नीचे, दोनों का डिफरेंस पहले 1800 लिखा, फिर क्योंकि नीचे आ रहे थे माइनस, दूसरा प्लेस नीचे है तो माइनस 700, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2500. क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इवैल्यूएट. मैं चार पार्ट्स हैं, मैं 2 करवाऊंगी, 2 आप खुद करोगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट. याद है किसी को क्या किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए? बता सकता है कोई? गौरीश, एनीवन एल्स? शुभ और जैस्मीन और देवांग, कार्तिक, अदगुन से पूछते हैं. अदगुन, व्हाट वी शुड डू? यस अदगुन, क्या करें हम बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए? स्पीक अप अदगुन. नो रिएक्शन. चलो मैं बताती हूँ. हम 99 को ब्रेक करेंगे जीरोस वाले नंबर में. 100 माइनस 1. कुछ बच्चे कहते हैं हमने प्लस में करना है, वो प्लस में कर ले. वो कहते हैं हमने ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है. एक नंबर जीरो वाला होना चाहिए. 90 आ गया बीच में जीरो वाला. वैसे अगर आप 100 से करोगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो मैं 100 से कर रही हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए. 100 माइनस 1. अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. माइनस 39 100 के पास गया, मल्टीप्लाई हो गया. माइनस का साइन, माइनस 39 1 के पास गया, मल्टीप्लाई हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई एम अप्लाइंग. हैंड्स डाउन कर लिए जाएं प्लीज. ये बना माइनस 3900 माइनस 39 इंटू 1 माइनस 39, मल्टीप्लाई हो गया. माइनस माइनस प्लस, माइनस 3900 प्लस 39, ठीक है. प्लस माइनस माइनस 3900 माइनस 39 क्या बनेगा? ये बड़ा कौन है दोनों में से? 3900, तो साइन किसका आएगा? वन मोर क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मैंने बोला था 4 दिए हुए हैं, असाइनमेंट में मैं 2 करवाऊंगी. 1 वी हैव डन, सेकंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. लिख लो इसको. ठीक है. सी पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. सी पार्ट इज 53 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस 109 इंटू 53. अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दादी ढूंढनी पड़ेगी दोनों घरों में से. ये
दादी बाहर आ गई। मल्टीप्लाई का साइन, पहले घर में कौन बचा? -9। पहले घर में -9 बचा, बीच में साइन कौन सा है? माइनस का। दूसरे शुभ साथ साथ नोट करो बेटे, अब बातें कर रहे हो। शुभ यू आर टॉकिंग, देख लो कितना ऑनेस्ट बच्चा है, वीडियो ऑन करके बातें कर रहा है, तो पता है मैम मुझे देख रहे हैं। देखो 53 बाहर आया, दिस इज -9, माइनस का साइन, 53 बाहर गया, बचा कौन? -10। और साथ में लिखेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज 53 -9 माइनस माइनस प्लस 109। मैंने बोला था आज 5 मिनट जल्दी क्लास ज्वाइन करनी है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन की 5 मिनट। दिस इज 53 into plus minus minus 109 minus 9 will become 100, साइन प्लस का क्योंकि बड़ा ये है। now multiply, this is 5300। ठीक है बेटे, क्लियर है? चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। नोट हो गया सबका? कर दूं अब? चलो 9th क्वेश्चन। Write a pair of integers whose product is -36. Product -36 and difference 15. Product -36 and difference 15. देखो बेटे 36 हमें पता है, हम अगर टेबल पढ़ना शुरू करें तो 18 2 जा 36, 36 तो आ जाएगा, पर दोनों को माइनस करके 15 नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है टेबल पे आओ। 12 3 जा 36, -36 चाहिए हमें, इनको डिफरेंस करके हमें 15 भी मिल जाएगा, क्योंकि 12 में से अगर 3 हम माइनस करें किसी तरह से 15 भी आ जाएगा। दिस इज -36 ना, तो एक जगह माइनस होगा। तो कौन सा पेयर मैंने चूज किया? -3, 12। इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग -36। हुज मल्टी, जैस्मिन कुछ पूछना है आपने? बोलो। स्पीक लाउडली बच्चे, आपकी आवाज ही नहीं मेरे तक पहुंच रही है। मैम दोबारा करा दो। ये अभी शुरू ही किया बेटे मैंने। प्रोडक्ट इज -36, ठीक है, मैंने 2 पे किया, 18 2 जा 36, प्रोडक्ट तो आ जानी थी पर उनको माइनस करके 15 नहीं मिलना था, इसलिए मैंने 3 पे किया। 12 3 जा 36, मुझे -36 चाहिए, मैंने 3 के आगे माइनस लगा दिया, ये पता चला। अब इनका डिफरेंस कहता 15 होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये नंबर माइनस दूसरा नंबर, डिफरेंस कितना आ गया? 15। दो नंबर्स जिनको जब मल्टीप्लाई करो -36 आता है, और जब सब्ट्रैक्ट करो डिफरेंस निकालो तो 15। ठीक है, नोट करो। हाँ जी राघव, आपके नेम के आगे अनम्यूट का साइन ही नहीं आ रहा, माइक का साइन ही नहीं आ रहा, मैं क्या आपको अनम्यूट करूं? पहले अपनी सेटिंग चेंज करो, माइक का साइन लेके आओ, तभी अनम्यूट हो पाओगे आप। आपका हैंड में जो दिख रहा है रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Write a pair of integers whose product is -12 and there lies 7 integers between them. प्रोडक्ट हमें चाहिए -12। अब आप 2 के टेबल से शुरू हो जाओ। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, बट हमें 2 -12 चाहिए, तो आप -6 बन गया -12।
प्रोडक्ट -12 हो गई। अब वो कहता है इन दोनों के बीच में 7 इंटीजर्स लाई करने चाहिए। देखिए जरा लाइन बना के, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 and 2। मैंने सारा नंबर लाइन पे बना लिया, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। देखें दोनों के बीच में 7 नंबर्स हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। यस, there lies 7 integers between -6 and 2। ओके, क्लियर है सबको ये? ठीक, प्रोडक्ट -12 और दोनों के बीच में आपके पास 7 इंटीजर्स लाई कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन रह गया जो कि मैंने छोड़ा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसकी स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है इसलिए मैंने सोचा था एंड में करवाऊंगी। चलो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये उसका ग्राउंड लेवल है। दिस इज द ग्राउंड लेवल ऑफ द बिल्डिंग। ग्राउंड लेवल के ऊपर 25 फ्लोर्स हैं। अब मैं सारे नहीं बनाऊंगी, मैं वैसे थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ग्राउंड लेवल के ऊपर 25 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है? 5 मीटर। दूसरे के भी 5, तीसरे के भी 5, चौथे की भी 5। हर एक फ्लोर की जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 5 मीटर। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ ज्यादा आए। मैं फ्लोर्स की थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, 3-4 फ्लोर मार देती हूँ। ऐसे 25 फ्लोर हैं, ठीक है। हर एक की हाइट कितनी है? इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5। हर एक की हाइट 5-5 है। इतना समझ आया? 25 फ्लोर ऊपर है, हर एक की हाइट 5-5-5, टोटल 25 ऊपर। इतने वो जो ऑनर है इस बिल्डिंग का इतना ज्यादा मतलब लस्ट है ना, उसको इतना ग्रीडी है ना कि उसने बेसमेंट में भी जो है वो फ्लैट्स बनाए हुए हैं। चलो आप कितना है? 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट, ताकि उससे भी उसको पैसे मिल जाए। 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। अब बेसमेंट में 3 ही है, 1 2 3, उसकी भी हाइट 5 है। 3 फ्लोर्स बेसमेंट, 25 फ्लोर्स ग्राउंड लेवल के ऊपर, 3 फ्लोर्स बेसमेंट में। इतनी बात समझ आई? पहले बताओ। और हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है? 5। अगर आप 5 मीटर हाइट पे जाते हो, दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाओगे, फिर 5 पे जाओगे, तीसरे फ्लोर पे। हमें नहीं पता हमारा घर कौन से फ्लोर पे है, तो नीचे भी 3 फ्लोर्स हैं। A lift in the building moves at a rate of 1 meter per second. लिफ्ट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लिफ्ट इज 3 meters per second, नहीं 1 meter per second। लिफ्ट बड़ी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे नहीं, तेज चल रही है। 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। 1 सेकेंड 1 मीटर डिस्टेंस lift is covering. What is the question? If a man starts from 50 meter above the ground, एक बंदा 50 मीटर की हाइट पे बैठा हुआ था, उसका घर 50 मीटर की हाइट वाले फ्लोर पे है, यहां बैठा हुआ है, और वो बेसमेंट के सेकंड फ्लोर तक आना चाहता है, यहां आना चाहता है, ये उसका डेस्टिनेशन है। 50 मीटर हाइट पे बैठा हुआ है और सेकंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट तक वो पहुंचना चाहता है। He is sitting at the height of 50 meter and wants to come to the second floor of the basement. बेसमेंट के सेकंड फ्लोर पे बंदा आना चाहता है। क्वेश्चन क्या है?
लॉन्ग विल इट टेक, उस बंदे को कितना टाइम लगेगा बेसमेंट के सेकंड फ्लोर तक पहुंचने में। कल भी हमने टाइम वाला एक क्वेश्चन किया था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। सबको पता है टाइम का फॉर्मूला? तो पहले डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस 50 मीटर ऊपर यानी कि 50, नीचे आया यानी कि माइनस 50 मीटर ऊपर यानी कि 50, नीचे आया यानी कि माइनस कितना? 2 फ्लोर्स नीचे है, एक फ्लोर 5, दूसरा फ्लोर 5, मिलके कितना बना? 10। और हम 10 नहीं लिखेंगे, -10 लिखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। ये बात देखो समझ आई? 50 मीटर ये वाला डिस्टेंस लिफ्ट कवर करेगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस लग गया, नीचे आना है लिफ्ट ने, और फिर 2 फ्लोर्स नीचे आने हैं, तो इसका मतलब 10 होना चाहिए था, बट क्योंकि नीचे है तो -10। तो ये बना 50 + 10 that is equal to 60. Distance it comes out to be 60. Distance it comes out to be 60. निकालें अब टाइम। नोट हो गया सबका इतना? Have you noted down? हो गया? जिसका नहीं नोट हुआ प्लीज बता दो। चलिए अब हम टाइम पे वापस आए। डिस्टेंस आपका 60 आ गया, आपने देख लिया। टाइम का ये फॉर्मूला नोट करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। वैल्यू पुट करो। व्हाट इज डिस्टेंस? 60। व्हाट इज स्पीड? 1 मीटर, नीचे 1 आ गया, तो टाइम इज 60। किसमें आएगा टाइम? आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में? जिसमें दिया हुआ है सेकंड्स में दिया हुआ है 60 सेकंड, यानी कि लिफ्ट जो है 60 सेकंड में, इतनी देखो तेजी से लिफ्ट चल रही है, हमें पता लिफ्ट तेजी से चलती है। 60 सेकंड में 50 मीटर ऊपर बैठा हुआ बंदा फटाफट से सेकंड फ्लोर बेसमेंट में पहुंच गया 60 सेकंड में। इतनी फास्ट जो है लिफ्ट ने ट्रेवल किया। टू 3 7 8 9 10। बच्चे अपने रोल नंबर्स क्यों नहीं लिखे हुए अपने नेम के आगे? मैं फिर आज एब्सेंट मार्क करूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे अटेंडेंस लेना। आई विल मार्क यू एब्सेंट। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अपने नेम के आगे रोल नंबर्स ही नहीं लिखे हुए। दिस मीन स्क्रीनशॉट लेना बेटे इनका जरा, मैं फिर आपकी और अपने स्क्रीनशॉट को मैच कर लूंगी, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखने रोल नंबर। ये क्लास नहीं बात मानती, मैंने देख लिया। तो फिर एब्सेंट मार्क होंगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने एब्सेंट मार्क कर देना इनको। अब रोल नंबर लिख रहे हैं, जब अटेंडेंस लग रही है ना तब रोल नंबर लिख रहे हैं। हरमीत आपने भी नहीं रोल नंबर लिखा हुआ अपने नेम के आगे, पारुल ने भी नहीं लिखा हुआ। एब्सेंट मार्क हो जाओगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवजोत ने नहीं लिखा हुआ रोल नंबर। ऐसे मत लिखो रोल नंबर 36 38, सीधा लिखो रोल नंबर, सीधे रोल नंबर लिखो। रोल नंबर 3, रोल नंबर 8, रोल नंबर 17 19 20 22 23 25 27 29 31 32 33 35 37 these are absent। सो ये हमारी असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे 2 क्वेश्चन रहते हैं,
करवा दूंगी वो 2 क्वेश्चन भी, बट फॉर अ टाइम बीइंग वी फिनिश द चैप्टर हियर। राघव आपको क्या प्रॉब्लम है बेटे? आप एक तो पहले तो क्लास में लेट एंटर करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी राघव बोलो। मैम ये आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड कर सकते हो? तो बेटे मैं रोज करती हूँ, तो ये इसमें क्या करूंगी सेंड, कभी स्टेटमेंट नोट करोगे आप, ठीक है? राघव आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही बच्चे, सम डिस्टर्बेंस इज देयर, चेक योर नेटवर्क। मैम मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है लेकिन आपने एब्सेंट मार्क कर दी मेरी। बच्चे रोल नंबर आगे लिखो ना नेम के, कितने दिन हो गए मुझे ये चीज अनाउंस करते हुए कि आपने अपना रोल नंबर अपने नेम के आगे लिखना है। तभी एब्सेंट माधव चोपड़ा ने भी लिखा, पारुल ने लिखा ही नहीं है। रोल नंबर 2 आदित्य महाजन है, लिखो 02 लिखो। रोल नंबर हटा दो आगे, रोल नंबर मत लिखो, सीधे सीधे लिखो डिजिट। तन्वी ने पीछे लिखा हुआ है, स्मृति ने, शिवांग ने, बच्चे आगे लिखो रोल नंबर। बहुत बार टीचर्स आपको गाइड कर चुकी हैं, यू आर ग्रोन अप नाउ, अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड फॉलो देम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? सो फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। टुमारो इज संडे, अपनी कॉपीज कंप्लीट करो। ऑन मंडे यू विल सेंड योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंटीजर्स, ठीक है?